आज मैंने डरा हुआ केजरीवाल देखा और एक कहावत है कि आज उसके तोते उड़ गए थे। शायद केजरीवाल जी को यह आभास हो गया है आज, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी जब दिल्ली में सरकार बनी तो उन्होंने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा और आज लगातार 9 साल हो गए, उन्होंने एक भी फाइल पर साइन नहीं की। और शायद उन्होंने ये सोचा होगा क्योंकि मैं साइन नहीं करता हूँ, कोई विभाग मेरे पास नहीं है, तो शायद मुझे कभी ना कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पीछे मैंने एक उनका वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी सरकार का कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार करेगा तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा, चाहे वो मनीष सिसोदिया होगा तो मैं उसको भी जेल में डाल दूंगा, ये मेरा कोई सगा भाई नहीं है। और चाहे सत्येंद्र जैन होगा मैं उसको भी जेल में डाल दूंगा, ये मेरा कोई सगा भाई नहीं है। और फिर उन्होंने आखिर में मनीष सिसोदिया को कहा कि अगर मैं भी कोई भ्रष्टाचार करूं मनीष, तो मुझे भी जेल में डाल देना, मैं भी तुम्हारा कोई सगा नहीं हूं। तो आज शायद जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने एक अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना और वो सारी बातें उन्होंने एजेंसी को बताई हैं कि आज जिसकी वजह से सीबीआई ने उनको सम्मन किया है और उनको कल बुलाया है। एक चाहे को जितना मर्जी बड़ा चोर हो, वो भी ठीक वैसा ही करेगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, कि वो अपना बचाव करेगा और सामने प्रधानमंत्री जी को गाली देगा, उनको भ्रष्ट कहेगा। इसके अलावा उनके पास में करने के लिए कोई चारा भी नहीं है। ये लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं जो जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि हवाला में 16 करोड़ रुपए कहां गए, तो उन्होंने कहा हमने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए तो उनसे पूछा शराब पॉलिसी, उन्होंने कहा मैंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर में जांच आई है तो वो कह रहे हैं कि हमने जेबीसी की मांग करी है। तो बार बार ये गलती करते हैं कि इनसे फिजिक्स का सवाल पूछा जाता है और ये उसका आंसर केमिस्ट्री का देते हैं। ये पीसी करने में ठीक है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता को गुमराह कर दिया और जो मन में आया बोल दिया, मगर जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट के सामने ये दलील आपकी नहीं चल सकती है। कोर्ट आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगी और अगर आपने गलती से केमिस्ट्री का जवाब दिया तो आपकी बेल को रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको तिहाड़ में जाना पड़ेगा। अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि मैं इसमें कहां से आ गया, मैंने ना कहीं साइन किए, मगर आज उनको यह आभास है कि वो जेल जरूर जाएंगे। आज केजरीवाल जी ने कहा इसमें तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ, शराब का कोई घोटाला नहीं है। अगर शराब का कोई घोटाला नहीं है तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर ये क्यों कहा कि हम इस घोटाले में सहयोग करेंगे? आपने वहां पर क्यों नहीं कहा कि ये कोई घोटाला नहीं? आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि जो घोटाला हुआ है हम उसमें सहयोग करेंगे जांच में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप हमारे पास मत आइए, आप हाई कोर्ट जाइए, तो अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री हाई कोर्ट नहीं गया है क्योंकि उनके पास में कोई कागज ही नहीं है। वो आज जो कागज दिखा रहे थे ईडी के कि ये 14 मोबाइल फोन अभी तक उसने बदले, सिसोदिया जी ने 14 मोबाइल फोन बदले हैं, ऐसा ईडी ने कहा, मगर उसमें उन्होंने एक बात को गलत किया, उस बात को ट्विस्ट कर दिया। ईडी ने कहीं पर भी नहीं कहा कागज में कि वो 14 फोन को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ईडी ने कहा कि 14 फोन बदले गए। और केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी ये नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन नहीं बदले।
वो इस बात को मोटा मोटा मानते हैं कि हाँ, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन उनके पास थे और उन्होंने 14 फोन बदले। इसके जवाब में केजरीवाल कहते हैं कि 5 फोन तो ईडी ने पकड़ लिए और 9 फोन हमारे वॉलंटियर्स के पास हैं। अगर आपके वॉलंटियर्स के पास हैं और ईडी अपनी जांच में उनका सारा IMEI नंबर उसको मेंशन कर रही है, तो आप अपने वॉलंटियर से मंगवा के ईडी को क्यों नहीं दे देते?